महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हॉस्पिटल में सुजीत, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, गलत काउंटर किया है लोग, गलत काउंटर किया है लोग। पति गैंगस्टर, बीवी लेडी डॉन, अपराध की दुनिया का एक ऐसा कपल जिसके नाम से पूरा झारखंड कांपता था। लेकिन 20 साल का ये आतंक मात्र 10 मिनट में ख़त्म हो गया। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये किसी गैंगवॉर की नहीं, बल्कि एक ऐसे अंत की हैं जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बारे में, जिसे आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन इस दौरान गैंगस्टर की बीवी रिया सिन्हा बिलख बिलख कर रोने लगी, जिसके बाद पूरा गांव रो पड़ा। दरअसल 3 अगस्त 2026 को साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्टिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया। 4 अगस्त को जामताड़ा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश परिजनों को सौंप दी गई और अब 5 अगस्त को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव में उसकी अंतिम विदाई की घड़ी आ गई है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चाईबासा जेल में बंद उसकी पत्नी रिया सिन्हा को अदालत से 1 दिन की पैरोल मिली है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे ही रिया गांव पहुंची और पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंची, वो खुद को संभाल नहीं सकी। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को देखिए। पति का शव देखते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही देर बाद वो चक्कर खाकर गिर भी गई थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। इसके बाद वो अपने 12 साल के बेटे अक्षत को गले लगाकर बिलखने लगी। बेटा भी अपने पिता के शव से लिपटकर रो रहा था। माँ बेटे का ये दर्दनाक मंजर देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। तो वहीं सुजीत के एनकाउंटर पर उसकी सास ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुजीत पहले से ही जान का खतरा बता चुका था। साथ ही सास ने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। बाबू तेरा भर्ती है हॉस्पिटल में रे सुजीत, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, गलत काउंटर किया है लोग, गलत काउंटर किया है लोग। जो बच्चा जेल से निकलना नहीं चाह रहा था, जब हमसे बात हुई, कभी 2-3 साल पहले बात हुआ था, तो हम बोले थे कि सुजीत निकल जा बेल लेके, अपना बाल बच्चा लेके बाहर चल जा। तो बोला मम्मी अभी हम निकलेंगे तो हमको सब मार देगा, हम अभी नहीं निकलेंगे मम्मी। वो आदमी कैसे हथकड़ी तोड़ा के भाग सकता है, पिस्टल छीन के भाग सकता है? वो नहीं भाग सकता है। वो उसका हाथ में हम देखे हैं, अभी भी उसका हाथ में हथकड़ी लगा था, देखे हम फोटो, उसका हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। ऐसे 8-8 घंटा उसको छोड़ा गया है। रोड पर उसको कल रात का देख रहे हैं हम लोग की रोड पर है, और सुबह में उसको जंगल में ले जाके उसका लाश को रख दिया गया है। बहुत गलत किया है लोग, वो बच्चा के साथ, मेरा अक्षत के साथ बहुत गलत किया है लोग। मेरा बच्चा भीख मांगेगा तो लोग प्रशासन को खुशी लगेगा, मेरा बच्चा आत्महत्या कर लेगा तो प्रशासन को अच्छा लगेगा। कल से बोल रहा नानी हम आत्महत्या कर लेंगे, नानी हम आत्महत्या कर लेंगे, मम्मा जेल में है, पापा को मार दिया लोग, प्रशासन मार दिया मेरा पापा को, हम आत्महत्या कर लेंगे नानी, हम आत्महत्या कर लेंगे। अभी उसको सब हॉस्पिटल लेके गया है, अगल बगल का लोग, अजीत सहाय गया हॉस्पिटल लेके मेरा बच्चा को गया है सब। नाती अभी कहाँ है आपको? नागल से 8 दिन पहले आया था कि रात से उसको होश नहीं आ रहा, बार बार बेहोश हो जा रहा। 15 से अभी लेके गया है लोग उसको, अजीत साहब कचहरी के पास हॉस्पिटल, उसको सब ले गया है लोग। आपका क्या नाम? सिन्हा। कितना साल का है वो? 12 साल का है। कहाँ पढ़ता है वो पढ़ता था टोरियन में, इस क्लास में है, 6th क्लास में। अब क्या पढ़ेगा मेरा बच्चा? अब कौन पढ़ाएगा उसको? माँ जिले में है, बाप को मारिए दिया लोग, अब कौन पढ़ाएगा मेरा बच्चा? तो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, इसके सिवा मेरा कोई औकात नहीं है कि हम पढ़ाएंगे अपने बच्चा को। आपको बता दें, सुबह से ही पथरा गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अभिरक्षा में ही रिया को अंतिम संस्कार की सभी रस्मों में शामिल कराया गया। इसके बाद शव यात्रा पैतृक घर से कारबार नदी घाट पहुंची, जहां पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सुजीत सिन्हा और रिया सिन्हा की ये जोड़ी झारखंड में इतनी फेमस क्यों हुई। पुलिस के मुताबिक सुजीत सिन्हा झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग
आपराधिक साजिश और संगठित अपराध के कई मामले दर्ज थे। करीब 10 साल पहले उसकी गिरफ्तारी हुई और तब से वो जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसका गैंग सक्रिय रहा और उसकी कमान संभाली सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा ने। इसके बाद रिया पर रंगदारी वसूलने, नए लड़कों को गिरोह में शामिल करने, शूटरों की व्यवस्था करने और गैंग का नेटवर्क चलाने के आरोप लगे। इन्हीं आरोपों में रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रिया के खिलाफ पलामू, रांची समेत कई जिलों में करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस वक्त रिया चाईबासा जेल में बंद है। फिलहाल सुजीत सिन्हा का अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन उसके एनकाउंटर, अंतिम संस्कार और जेल से पैरोल पर पहुंची उसकी पत्नी की ये तस्वीरें पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।